पहले गिरावट है यहाँ पर यूएस इन्वेंट्रीज में, दूसरा है यूएस एंड चाइना की ऑफ कोर्स ट्रेड कॉन्वर्सेशंस जो एज ऑफ नाउ सेंटिमेंट को सपोर्ट कर रही है। कैसे देखते हैं आप ये फैक्टर्स और कहेंगे ये सब कुछ एज ऑफ नाउ बेक्ड इन है क्रूड ऑयल प्राइसेस में? तो नमस्कार मनीषा जी। तो देखिए, जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं उन्हीं की वजह से हमने देखा है कि क्रूड ऑयल अपने लो से, जो कि 4724 या 25 के लो से 15% ऊपर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्रूड ऑयल में काफी वर्कआउट कर गए हैं। और ओवरऑल शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि यही सारे फैक्टर्स क्रूड ऑयल को और से 5 to 7% का जंप दे सकते हैं। बट अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म बात करेंगे तो अगेन प्रोडक्शन काफी ज्यादा है अभी भी, और मार्केट बैलेंस है वो अभी भी सरप्लस में है। तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, या उसका ट्रेडिंग रेंज 5600 से लेकर 5000 के बीच में रहना चाहिए मीडियम टर्म में। इमरान, दो तीन चीजें यहाँ पर और भी हैं। एक तो ऑफ कोर्स ईरान के ऊपर और भी सैंक्शंस, दूसरी तरफ यूएस सीरिया पे सैंक्शंस हटाने की बात यहाँ पर कर रहा है, और जिस तरह से जो रियाद में मीटिंग हुई है जहाँ पर काफी बड़ा प्लेज ऑफ मनी यहाँ पर सऊदी अरेबिया टू यूएस जाएगा, इन डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं? तो देखिए, ये तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बिकॉज यूएस 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट चाह रहा है सऊदी अरेबिया से इन देयर टेक वर्ल्ड। तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। प्लस ईरान का एक न्यूज है जो कि काफी प्ले कर रहा है, बट अगेन ये सैंक्शंस लॉन्ग टर्म में या मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करते हैं। अभी वापस से अगर मैं बोलूँ कि रशिया का एक्सपोर्ट वापस से जंप हो गया है, जो कि अप्रैल में 3.2 मिलियन बैरल्स का डेली का एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद ऑल दी सैंक्शंस। तो सैंक्शंस लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो अगेन आई एक्सपेक्ट के प्राइसेस जो है वो काफी शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, बट मीडियम टर्म में मुझे अभी भी थोड़ी क्रूड ऑयल में मंदी दिखती है। इमरान, दूसरी बात, जैसे आपने कहा रशिया थोड़ा सा एक अनसर्टन मार्केट है, अगर वहाँ पे सैंक्शंस आएंगे तो प्रोडक्शन घट सकती है, अगर ईज आता है तो और सप्लाईज आएंगी। काफ़ी हद तक वही हाल वेनेजुएला का भी है। एज ऑफ नाउ जैसे आपने कहा हम सरप्लस मार्केट में खड़े हैं। अगर इस क्वार्टर की फर्स्ट हाफ की अब तक की बात की जाए तो कैसे देखते हैं आप क्रूड प्राइसेस अंटिल द मंथ ऑफ जून? देखिए, अगेन वही सारा जो भी गणित बैठती है वो डिमांड सप्लाई की बैठती है। अभी आप अगर ब्राजील की बात करेंगे या नॉन ओपेक नेशंस में जिनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ब्राजील में प्रोडक्शन इस साल बढ़ रहा है, और इवन गोवाना का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन लाइंस पे 70% नॉन ओपेक कंट्रीज से प्रोडक्शन बढ़ सकता है। प्लस जो कि कजाकिस्तान और ये कंट्रीज हैं, इनके प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है। इराक का प्रोडक्शन वापस 4.42 से 4.4 के बीच में है, जबकि उनका प्रोडक्शन कोटा इज अराउंड 4 मिलियन बैरल्स पर डे। तो अगेन और डिमांड साइज अगर देखें तो चाइना का वापस जो अप्रैल का डेटा है वो इट हैज बीन डाउन फ्रॉम मार्च का जो भी नंबर्स थे। बट एक जो पॉजिटिव फैक्टर्स है कि इंडिया का क्रूड इंपोर्ट बढ़ गया है। इट इज अराउंड 5.2 मिलियन बैरल पर डे। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अप्रैल का नंबर्स जो थे वो 5.1 मिलियन बैरल पर डे थे। तो एक अगर डिमांड की बात करेंगे तो एक इंडिया एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा आगे चल के भी। सॉरी, वो नंबर मैंने मिस किया। आपने कहा 5.2 मिलियन एज ऑफ नाउ है, और पिछले साल कितना था? 5.1 मिलियन बैरल पर डे था अप्रैल के नंबर। तो हम लगातार यहाँ पर ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं। तो एंड इंडिया जहां के पर आप नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। इन्फ्लेशन अगर देखेंगे इंडिया की बात करें अगर हम, तो इन्फ्लेशन नंबर्स काफी कम होके आए कल, और फूड इन्फ्लेशन जो है 1.78 है। तो ओवरऑल आगे चल के हम आरबीआई से रेट कट भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहेगा इमर्जिंग मार्केट्स में। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्रूड ऑयल, ग्लोबल क्रूड ऑयल डिमांड के लिए। इमरान, फ्रॉम द प्लेस वेयर यू सिट, आपको क्या लगता है क्या इंडिया की ये ग्रोथ यहाँ बरकरार रहेगी, और क्या कोई पैटर्न है, कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स हैं कि अगले साल या अगले 5 साल में हम कहाँ हो सकते हैं? आप क्रूड ऑयल की डिमांड की बात करें या इंडियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट? अगेन क्रूड ऑयल का जो भी नंबर्स आ रहे हैं, या अगर नंबर्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहेगा। इस बार का जो इंक्रीमेंटल, जो ग्लोबल इंक्रीमेंटल डिमांड है वो उसमें भी इंडिया का ही सबसे ज्यादा रेशियो है। एक्सपेक्टेशन है कि 0.3 से 0.5 मिलियन बैरल का इंक्रीमेंटल जो डिमांड होगा वो इंडिया से ही रहना चाहिए। एंड नंबर्स भी वही शो करें। तो अगर आप अगले साल की या इस साल की भी बात करेंगे तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल में
सपोर्टिंग फैक्टर तो मैंने बता ही दिए, तो क्रूड ऑयल में इंडिया के टर्म्स में तो अच्छे डिमांड के एक्सपेक्टेशंस है, और ओवरऑल ग्रोथ जो दिख रहा है कि प्राइसेस की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में क्रूड ऑयल प्राइसेस को 5050 का लेवल निकालना इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल में मुझे लगता है 65 WTI का 65 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो ऊपर सस्टेन होता है तो ही प्राइसेस उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज तो मुझे लगता है मीडियम टर्म में आप 60 से 65 का एक लेवल मान लें कंसोलिडेशन। फेयर पॉइंट दैट। इमरान, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, काफ़ी सारे नंबर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जैसे इमरान कह रहे हैं, वेल इंटरनेशनल मार्केट्स में अनसर्टनिटीज़ हैं, हम अपने लोज से 15% बढ़ चुके हैं और यहाँ से 5-7% की तेज़ी देखने को मिल सकती है, अनलेस हम यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सरप्लस वाली सिचुएशन फिर से रिक्रिएट होता हुआ देखें। अनुज, आप